मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा बेहद सफल रहा है, जहां इस दौरे के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के 3 प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री से निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है। देखिए यह खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सफल दिल्ली दौरा। दिल्ली में 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिले सीएम मोहन। शिवराज सिंह चौहान से हुई सीएम मोहन की मुलाकात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले सीएम मोहन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के संसद भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के आर्थिक मुद्दों और विभिन्न विभागों की बकाया राशि को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि 31 मार्च से पहले विभिन्न विभागों का बकाया जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के आयोजन के लिए भी वित्तीय सहयोग देने का आश्वासन दिया है। मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ भी हमारे विभिन्न विभागों की वित्तीय व्यवस्था संबंधित बैठकों पर विस्तार से चर्चा की। जल जीवन मिशन और बाकी प्रकार के कामों को लेकर, खासकर नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से हम जो अपने गेहूं की और कई प्रकार की फसलों की सप्लाई करते हैं, ऐसे में किसानों को भुगतान हम कर देते हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी समय पर भुगतान मिल जाए। आगामी सिंहस्थ में भी विकास कामों को लेकर के भारत सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी मदद हो रही है, उसी में हम विस्तार से हमने और बात भी की। और मुझे इस बात का संतोष है कि कई मामलों में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वित्त मंत्रालय में, कृषि में, निर्माण के अधोसंरचना में, जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से वो देश में नंबर 1 की स्थिति बनाई है। इसको हम और मेंटेन करने के लिए विस्तृत रूप से उनके साथ भी चर्चा हुई और 31 मार्च के पहले इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने राज्य का कोटा भी व्यवस्थित लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जो प्रगति है वो भी संतोषजनक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बैठक में कृषि और उद्यानिकी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सरसों की भावांतर योजना को लेकर स्वीकृति पत्र दिया गया। वहीं अरहर की 100% खरीदी को भी मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश ने आज हमारे सारे अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ 3 प्रमुख मंत्रालयों में हमारी लंबित योजनाओं को लेकर के और अभी तक किए गए कामों की प्रगति में भारत सरकार के साथ हमारा जो तालमेल है और काम की प्रगति है, इस कारण से पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हमने हमारे दोनों मंत्रालय, खास करके पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ करके राज्य सरकार ने जो अलग अलग कामों को हाथ में लिया है किसानों की आय डबल करने के लिए। और इस साल हमने चूँकि सोयाबीन की भावांतर योजना बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ी है, अब तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी। और इसी के साथ साथ अरहर, इसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, इसको भी लगभग 55 यूनिट लगाने के लिए और ख़ास करके दाल जितनी भी उत्पादित होगी वो सब राज्य में उसको भारत सरकार भी लेगी और हम उसको प्रमोट करेंगे। तिलहन का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी निर्णय किया है। साथ ही साथ हमारे अपने राज्य के अंदर जो ग्रामीण आवास जब का कोटा जो बचा हुआ था वो भी लेने के लिए गाँव के साथ साथ हमारे विभिन्न गाँवों के अंदर किस ग्रामीण सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से बनती है, उनका जो कोटा है उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आपस में कई प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि को उन्नत बनाने के लिए भविष्य में कृषि मंत्रियों की अलग अलग राज्यों की बड़ी बैठक मध्य प्रदेश में आयोजित कराने के लिए ऐसे कई प्रकार के आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हम अपने 17 अलग अलग मंत्रालयों को मिला करके पूरे प्रदेश के अंदर हमने अपने किसानों की बेहतरी के लिए एक अभियान चलाया हुआ। उस सिलसिले में ये मुलाकात की, विधिवत मीटिंग हुई। मेरे साथ माननीय पंचायत ग्रामीण मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी और हमारे सभी अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ हमने कृषि भवन में ये मीटिंग संपन्न की।
इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े जल संसाधन और जल प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। दोपहर बाद जल शक्ति मंत्री के श्रीमान CR पाटिल जी के साथ बात करके केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ है और पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये विश्व के दोनों पहले नदी जोड़ो अभियान जिसमें लगभग 1-1 लाख करोड़ की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय हमको देने वाला है। इनकी समीक्षा भी हमने की और अतीत में नर्मदा वैली के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार के साथ महाराष्ट्र और अन्य राज्य के साथ जो 1974 में करार हुआ था, जो 2024 तक चला था, उसकी पुनर्समीक्षा करते हुए भविष्य में उसके अपने सभी अनुबंधों के ऊपर पालन करें, इसकी विस्तार से मीटिंग की गई। और ख़ास करके एकल जल परियोजना और समूह नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक नीडी पर्सन को जिनके घरों में घर घर नल से जल पहुँचे, इस योजना को कैबिनेट से कल माननीय प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है। मुझे इस बात का गर्व है कि देश के अंदर सर्वाधिक गति से तेज काम करने वाला राज्य में मध्य प्रदेश का नंबर है। ऐसे में हमारी जो इससे जुड़ी हुई बाकी आवश्यकताओं को लेकर हमने चर्चा भी करते हुए हमारे 31 मार्च के पहले हमारी जो बिल लगे हैं उसका भुगतान का भी निवेदन हमने मंत्री जी से कहा है और उनने सकारात्मक दृष्टिकोण देते हुए इसका निर्णय करने के लिए बताया। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा बेहद सफल रहा, जहां इस दौरे के दौरान CM डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के 3 प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ दिल्ली।